नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। आज सहारा का 13 करोड़ जमाकर्ता आज भुगतान के लिए त्राहिमाम कर रहा है। आज सहारा का 12 लाख कार्यकर्ताओं का रोजगार छिन्न भिन्न हो गया। सहारा समूह कहता था कि रेलवे के बाद में सर्वाधिक रोजगार देने वाला परिवार, तो आज वो परिवार के लोग जो सहारा इंडिया में एजेंट का काम करते थे, आज वो रोजी रोटी को मोहताज हो गए। इन सब परिस्थितियों का कारण क्या है? इन सब परिस्थितियों का कारण देश के वो नियामक हैं जो लाइसेंस देते हैं और लाइसेंस देने के बाद में अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाते। इसी का नतीजा है कि हाउसिंग और रियल एस्टेट में जब इन्होंने लगभग 24,700 करोड़ रुपए उगाही की और ये मार्केट में आईपीओ ला रहे, तो उस नियामक को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को याद आई कि उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से इन्होंने जो है अवैध तरीके से हाउसिंग और रियल एस्टेट के पैसे की वसूली की है। जब लाइसेंस दिया, जब ये मार्केट से पैसा वसूली कर रहे थे, तो इस देश के वो नियामक कहाँ थे? लेकिन जब ले लिया गया और आपने एक बड़े ब्याज पर 15% के ब्याज पर आपने पैसा देने का वादा किया, इन पर नियामकों ने कार्रवाई की। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों को 24,700 करोड़ रुपए जमा करवाने का अंतिम आदेश सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सहारा ने हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों को रातों रात कार्डों में परिवर्तन किया और उनको एक नई स्कीम सहारा की शॉप में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित करने के बाद में उनको एक नए सर्टिफिकेट जो है पकड़ा दिए गए कि सेबी का एक ऑफिस है, आप कहाँ लेने जाएंगे, और सहारा के देश भर में 5,000 ऑफिस हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने 24,700 करोड़ रुपए जमा करवाने के आदेश दिया। आज तक सहारा समूह 15,700 करोड़ रुपए लगभग मूलधन जमा करवा पाया, जिसको आज वो 25 से 28,000 करोड़ रुपए वित्त ब्याज के बता रहा। 2012 में आदेश दिया, आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया। तो क्या वो नियामक जिनको कानूनी कार्रवाई करनी थी, सरकार और इस देश की न्यायपालिका, अगर आज सहारा समूह छिन्न भिन्न हो गया, तो यही सहारा सेवी केस के कारण सहारा के 12 लाख एजेंट साथियों का रोजगार छिन गया, तो यही सहारा सेवी केस के कारण आज सहारा का आम जमाकर्ता अपनी खून पसीने की कमाई मांगता नजर आ रहा है, तो यही सहारा सेवी केस के कारण तो आज सहारा के आम जमाकर्ता के खून पसीने की कमाई आज वो अपना लुटा पिटा कर बैठा है और आज उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो यही सहारा सेवी केस के कारण। आज 2012 से इस देश की न्यायपालिका को इतना समय नहीं है कि वो उस केस का क्रियान्वयन करे, और सरकार और न्यायपालिका सम्मानित सुप्रीम कोर्ट क्या एक जनहितैषी मुद्दे को साथ में, जब करोड़ों जमाकर्ताओं का हित प्रभावित है, एक मंच पर एक साथ बैठकर सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के हित में कोई निर्णय नहीं ले सकती है। लेकिन आज सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। मोदी जी लगभग 10 साल से काबिज हैं। मैं ये नहीं उसमें नहीं जाना चाहता कि सहारा पर कार्रवाई किसने करी, कांग्रेस पार्टी ने की। कई लोग इस वीडियो पर ये भी जो है तर्क देंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में, देखिए, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पक्षधर हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस देश के संविधान, इस देश के नियमों का मैंने पालन नहीं किया, तो वो कार्रवाई समय रहते होनी चाहिए। आज इस सहारा सेवी केस के कारण करोड़ों जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिल पा रहा और सहारा इसी का बहाना बना रही है। तो इसका खामियाजा एक आम जमाकर्ता क्यों भुगते?
गलती इनका मैनेजमेंट करे, गलती इनके डायरेक्टर करें, उसका खामियाजा इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ता क्यों भुगते हैं? आज सरकार, आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्यों कोई मानवीय पहल इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए नहीं की गई? आज 12 लाख एजेंट साथी सहारा में काम करते थे, आज उनकी रोटी रोटी छिन गई। आज उनको एक चोरों की दृष्टि से जो है लोग देख रहे हैं। कई लोग अपने घर परिवारों को छोड़कर चले गए। क्या 4000 लोग जो आत्महत्या कर लिए उसके लिए सरकार, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट और सहारा प्रबंधन को वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही कि आज करोड़ों लोगों का आज हित जुड़ा हुआ है इस मुद्दे पर? क्या ये मानवीय दृष्टिकोण सम्मानित सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पा रहा? आज कोई एक पत्र लिखता है, उस पत्र पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को तो हजारों लाखों पत्र लिखे गए सहारा के भुगतान के मुद्दे पर, तो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले पाया? आज तक ये सहारा सेवी केस सहारा के आम जमाकर्ताओं के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अगर आपके सहारा सेवी केस में निवेशक नहीं निकल रहे तो सहारा के निवेशकों के हित में उस पैसे को रिलीज करिए ना, जिससे जमाकर्ताओं का कुछ तो जो है भला हो पाए। आज 4000 एजेंट काल के गाल में समा गए, करोड़ों जमाकर्ता आज खत्म हो गए अपना पैसा मांगते मांगते। आज सरकार चाहती समय रहते हुए, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ये मामला को जो है सुलटाया जा सकता था। आज राजनीति की भेंट ये सहारा से भी केस चढ़ गया। भाई सहारा मैनेजमेंट ने गलत किया, आप उनको सजा दीजिए, लेकिन उनके साथ में आज 13 करोड़ जमाकर्ताओं को भी सजा मिल रही है, 12 लाख एजेंट साथियों को भी सजा मिल रही है। आज वो लाखों बेटियां जो शादियों के इंतजार में बैठी हैं उनको भी सजा मिल रही है। आज 12 लाख एजेंट साथियों के परिवारों को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सजा मिल रही है। अगर सरकार लाइसेंस देती है किसी भी कंपनी को और किसी भी कंपनी को देश भर में काम करने का और निवेश लेने का, तो उनके नियामकों की जिम्मेदारी है, जिससे भागा नहीं जा सकता। और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट भी मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए आज इस मामले को निपटारा करने के लिए आगे आना चाहिए। जल्द से जल्द सहारा से भी केस का निपटारा हो और सहारा के निवेशकों के हित में ये पैसा आए। इनकी अन्य जो ज़मीनें हैं, एम्बे वैली है, अन्य जगह की ज़मीनें हैं, सहारा की सभी, सहारा क्यूसॉप, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितनी भी इनकी कंपनियों में इन्होंने निवेश लिया है, उनके निवेशकों के लिए एक भुगतान का रोड मैप सरकार, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट और सहारा प्रबंधन को एक साथ बिठाकर एक भुगतान का रोड मैप तैयार करना चाहिए। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। केवल और केवल अगर सुप्रीम कोर्टों में मिलती है तो एक नई तारीख और तारीखों के फेर में एक आम जमाकर्ता उलझ रहा है। देखिए, मैं ना सहारा प्रबंधन का तरफदारी कर रहा, ना मैं सरकार की तरफदारी कर रहा, और ना मैं सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बात रखता नजर आ रहा। मैं अगर तरफदारी कर रहा हूं तो इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ता, 12 लाख एजेंट साथी जो आज छिन्न भिन्न हो चुके हैं, उनका परिवार छिन्न भिन्न हो चुका है, आज पाई पाई के लिए मोहताज हैं। लेकिन इस सहारा सेवी केस से सहारा के आम जमाकर्ताओं को राहत मिलनी चाहिए। चलिए फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में पुनः हाजिर रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें और इस लड़ाई को आगे भी बढ़ाएं। धन्यवाद।